क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही हो, जब धर्म और ज्ञान दोनों संकट में हो, तब भगवान किस रूप में अवतार लेते हैं? न राजकुमार के रूप में, न योद्धा के रूप में, न देवता के रूप में। इस बार भगवान विष्णु आए एक मछली के रूप में। यही है मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार और शायद सबसे अधिक गूढ़ और प्रतीकात्मक अवतार। यह कथा है सत्ययुग की। उस समय पृथ्वी पर शासन करते थे महाराज मनु, धर्मप्रिय, न्यायशील और ज्ञानी राजा। एक दिन महाराज मनु नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल उठाया। तभी उस जल में से एक छोटी सी मछली बोली, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। महाराज मनु चकित रह गए। मछली इतनी छोटी थी कि हथेली में समा जाए। करुणा से भरकर मनु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज मनु ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, पर कुछ ही समय में वह तेजी से बढ़ने लगी। कमंडल छोटा पड़ गया, फिर उसे घड़े में रखा गया। घड़ा भी छोटा पड़ गया, फिर तालाब, फिर नदी और अंत में समुद्र। समुद्र में पहुंचते ही मछली ने विशाल रूप धारण कर लिया। तभी वह बोली, राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। मैं स्वयं भगवान विष्णु, मत्स्य अवतार हूं। महाराज मनु ने श्रद्धा से शीश झुका दिया। भगवान विष्णु ने कहा, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जीवन, धर्म और ज्ञान सुरक्षित रहे। एक विशाल नौका का निर्माण करो, सभी प्रकार के बीज एकत्र करो, सप्तराशियों को साथ लो और वेदों के ज्ञान की रक्षा करो, क्योंकि प्रलय केवल शरीर का नहीं, ज्ञान का भी विनाश कर देता है। इस कथा में एक और गहरा मोड़ आता है। एक भयंकर असुर था, हयग्रीव। उसने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। सोचिए, यदि वेद ही न रहे तो धर्म का अस्तित्व ही कैसे बचेगा? इसीलिए मत्स्य अवतार केवल जीवन की रक्षा के लिए नहीं, ज्ञान की रक्षा के लिए भी था। फिर वह समय आया, आकाश का रंग बदलने लगा, घोर बादल गरजने लगे और वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जल में डूबने लगी। महाराज मनु अपनी नौका में सप्तर्षियों और बीजों के साथ बैठ गए। तभी समुद्र से प्रकट हुए भगवान विष्णु का विशाल मत्स्य रूप। उनके सींग पर नौका को बांध दिया गया और भगवान विष्णु ने प्रलय के भयंकर तूफान में नौका को सुरक्षित मार्ग दिया। प्रलय के मध्य ही भगवान विष्णु समुद्र की गहराइयों में गए। वहां था असुर हयग्रीव। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। अर्थात जीवन बचा, सृष्टि बची और ज्ञान भी सुरक्षित रहा। जब प्रलय शांत हुआ, जल धीरे धीरे हटने लगा। नौका एक नई भूमि पर आकर ठहर गई। महाराज मनु से ही नव मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। इसी कारण मनु को कहा जाता है मानव जाति का पिता। अब इस कथा का गहरा संदेश समझते हैं। मछली जल में जीवित रहती है। जब सब कुछ डूब रहा हो तो ईश्वर वही रूप धारण करते हैं जो उस समय आवश्यक हो। वेदों की रक्षा, केवल जीवित रहना पर्याप्त नहीं, ज्ञान का जीवित रहना सबसे आवश्यक है। मनु की श्रद्धा, सरलता और विश्वास हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। मत्स्य अवतार और विकास का संकेत, मछली से लेकर मानव तक, यह अवतार जीवन क्रम, एवोल्यूशन का भी प्रतीक है। जब पूरी दुनिया डूब रही थी,
तब भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, ज्ञान को बचाया। यही है मत्स्य अवतार का संदेश। प्रलय के बाद भी यदि कुछ जीवित रहना चाहिए तो वह है धर्म और ज्ञान। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।